अहं पूर्णो भविष्यामि युगसन्ध्यौ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुते। कलयुग के प्रथम चरण में मैं अपने संपूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप के साथ मायापुर नवद्वीप में प्रकट होऊंगा और शची देवी का पुत्र बनकर अवतरित होऊंगा। हरे कृष्ण। ये बात है आज से 550 वर्ष पुरानी। प्रातःकाल की मंगल बेला में अपने शालिग्राम शिला को तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान के एक शुद्ध भक्त श्री अद्वैत आचार्य अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे करुणा के सागर, पृथ्वी लोक पर कलयुग के प्रभाव के कारण पाप की आंधी उठ रही है। इस धराधाम को आज पुनः आपके चरण कमलों की शरण चाहिए। शीघ्र आइए प्रभु, शीघ्र आइए। श्री अद्वैत आचार्य के मन की ये पुकार ब्रह्मांड की परतों को चीरते हुए गोलोक वृंदावन धाम में जाकर भगवान के कानों में पड़ी। अब जब भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें इतनी उत्कंठा से बुला रहे हो तो भला वे अपने धाम में कैसे रह सकते हैं। आखिरकार 1486 में फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का समय था और चारों ओर सभी लोग गंगा जी में स्नान करते हुए हरि बोल नाम का उच्चारण कर रहे थे। ऐसे में पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पर अवतरित हुए। नवद्वीप निवासी उनके प्रिय भक्त श्री जगन्नाथ मिश्र और उनकी आदर्श पत्नी शची देवी के घर में। उनका जन्म नदिया में एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उनके माता पिता प्रेम से उस बालक को निमाई के नाम से बुलाते थे। श्री नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि निमाई के नाना थे, उन्होंने इस बालक का नाम विश्वंभर रखा, क्योंकि उनकी ज्योतिष गणना के अनुसार ये बालक तीनों लोकों का उद्धार करने वाला था। और इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का प्रेम और उनका गौर वर्ण धारण करके एक भक्त के रूप में पश्चिम बंगाल के नादिया में अवतरित हुए। और वो दिन यानी आज का ही दिन, जिसे हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर उनके जीवन की कुछ सुंदर लीलाओं का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ हो और वहाँ कोई उत्पात न मचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक दिन नन्हे से नटखट निमाई अपने मित्रों के साथ खेल कूद में लगे हुए थे। उसी समय उनकी दृष्टि श्वान के कुछ पिल्लों पर पड़ी, जिनका जन्म अभी अभी हुआ था। उनमें से एक पिल्ला निमाई को पसंद आ गया और निमाई ने उसे अपने हाथों में उठाया और अपने घर ले गए। जैसे ही शची माता ने निमाई के हाथ में श्वान का पिल्ला देखा तो वह क्रोधित होकर उससे कहने लगी कि वो ब्राह्मण है, पिल्ले को घर में नहीं रख सकते। लेकिन भगवान अगर एक बार किसी का हाथ थाम ले तो फिर कहाँ छोड़ते हैं। निमाई ने भी अपनी माता से स्पष्ट कह दिया, अगर वो पिल्ला घर के बाहर रहेगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अब बेचारी शची माता क्या करती। आखिर उन्हें निमाई की जिद के सामने हारना पड़ा। निमाई जब देखो उस पिल्ले के साथ खेलते रहता। और एक दिन यूँ हुआ कि निमाई गंगा स्नान के लिए गया हुआ था और वो छोटा सा पिल्ला घर में ही था। ऐसे में शची माता ने उस पिल्ले को घर से बाहर निकाल दिया और वो पिल्ला नवद्वीप की गलियों में कहीं दूर निकल गया। जब निमाई ने वापस आकर देखा कि उनका नन्हा मित्र वहाँ नहीं है तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। उस पिल्ले को ढूंढते हुए पूरे नवद्वीप में घूमने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय लोगों ने क्या दृश्य देखा? लोगों ने देखा कि वो पिल्ला 2 पैरों पर खड़ा होकर अपने आगे के 2 पांव उठाकर जोर जोर से हरिनाम पुकारता हुआ नृत्य कर रहा है। उसके नेत्रों से प्रेम की अश्रु धारा बह रही है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक पिल्ला हरिनाम संकीर्तन कर रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, दूर गगन से एक विशाल और अत्यंत सुंदर विमान आता है और उस पिल्ले को बिठाकर वैकुंठ धाम ले जाता है। और इस प्रकार इस नन्हे से निमाई ने बाल्यकाल में ही उस पिल्ले को भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान की और उसका उद्धार किया। अब एक दिन शची माता ने अपने पुत्र निमाई के लिए बड़े प्रेम से चावल और मिठाइयाँ बनाई थी।
अपने पुत्र को ये स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए देकर वे अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गई। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर बाद आकर देखा तो वो चिल्लाने लगी, अरे निमाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें चावल और मिठाइयाँ खाने के लिए दी थी और तुम अपने मुंह में मिट्टी डाल रहे हो। ऐसा मत करो। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बचपन में तो लगभग सभी बच्चे मिट्टी खाते हैं और फिर कृष्ण ने भी तो खाई थी। लेकिन निमाई कोई साधारण बालक तो है नहीं, उनके हर एक कार्य के पीछे एक विशेष कारण छिपा होता था। उन्होंने अपनी माता से कहा, मैया, चावल तथा मिठाइयाँ बनाने में जो भी सामग्री लगती है वे सब पौधों से ही तो आती है और पौधे मिट्टी में ही उगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मिठाइयाँ तथा चावल मिट्टी का ही रूपांतरण है। तो फिर मिट्टी खाए या चावल एक ही बात है, इसमें क्या गलत है माँ? अपने पुत्र के मुख से ये मायावादी उत्तर सुनकर माता शची ने कहा, निमाई, तुम्हें ये तर्क विहीन दर्शन किसने सिखाया? यदि ये सच होता तो लोग मिट्टी खाने के बजाय उसमें से उत्पन्न हुआ अनाज क्यों खाते? वास्तव में निमाई इस उत्तर के माध्यम से अद्वैतवाद की जड़ें उखाड़ रहे थे। मायावादी सिद्धांत भी तो यही कहता है कि सभी जीवात्माएं भगवान ही है, केवल उनका भौतिक रूपांतरण अलग अलग है। तो माता ने कहा, यदि हम कच्ची मिट्टी खाते हैं तो उसके कारण हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, लेकिन इसी मिट्टी को अनाज में रूपांतरित करके खाने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। इस प्रकार देवी शची ने मायावाद दर्शन की अव्यवहारिकता को उजागर कर दिया। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम सब भगवान की तटस्थ शक्ति की व्यवहारिक अभिव्यक्तियां हैं और गुणात्मक रूप से भगवान के समान हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान से भिन्न हैं क्योंकि हम जीव तत्व हैं। इस प्रकार अनेक दिव्य लीलाएं करते हुए छोटा सा निमाई अब बड़ा होने लगा था। वह व्याकरण और शास्त्रों का अत्यंत विद्वान प्रकांड पंडित बन चुका था। उसकी विद्वत्ता की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी और उससे शास्त्र तथा व्याकरण सीखने के लिए दूर दूर से शिष्य आने लगे थे। लेकिन अब निमाई को इस व्याकरण में धीरे धीरे कोई रुचि नहीं रह गई थी। उन्होंने गया में जाकर माधवाचार्य के शिष्य श्री ईश्वरपुरी से हरिनाम दीक्षा प्राप्त की और अब वे अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण नाम के प्रचार कार्य में जुट गए। उन्होंने एक भक्त के सभी लक्षण प्रकट किए और जगाई मधाई जैसे अत्यंत पापी और पतित से पतित जीवों का भी उद्धार किया। उन्हें कृष्ण प्रेम का अमृत वितरित किया। महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आरंभ श्रीवास आंगन से किया था, जहाँ पर प्रतिदिन 7 से 8 घंटे हरिनाम कीर्तन होता रहता था। अब एक दिन जब भक्त हरिनाम संकीर्तन के बाद अत्यंत थकावट का अनुभव करने लगे तो उन्होंने महाप्रभु से कुछ उपाय करने के लिए कहा। महाप्रभु ने उस समय एक आम की गुठली लेकर उसे मिट्टी में डाल दिया और देखते ही देखते उसमें से एक विशाल आम का वृक्ष उत्पन्न हो गया। केवल इतना ही नहीं, वह वृक्ष आम के फलों से लदा हुआ था और वे कोई साधारण आम के फल नहीं थे। उनमें से एक एक विशाल गेंद के समान था और वो भी बिना छिलके और गुठली का। उसका स्वाद इस जगत के आम से अनंत गुना अधिक मीठा था। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल तथा युवावस्था में अनेक सुंदर और रोचक लीलाएं की, जिनमें से सभी का कम समय में श्रवण कर पाना असंभव है। अब देखिए, भौतिक जगत के प्राणियों को पापों से मुक्त करने और दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान 6 प्रकार के अवतार लेते हैं, जिनमें से एक है युग अवतार। अपने युग अवतारों के द्वारा भगवान 4 युगों में निर्धारित युग धर्म को स्थापित करते हैं और क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग अवतार कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस धराधाम पर आकर भगवान के पवित्र नाम को हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जनमानस में वितरित किया। कलयुग में भगवान छद्म रूप से अवतरित होते हैं। आए दिन हम विश्व के किसी न किसी कोने में एक नए भगवान के उदय होने का समाचार देखते रहते हैं। इस परिस्थिति में ये विश्वास करना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही भगवान श्री कृष्ण हैं, थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में हमें समझने की आवश्यकता है कि जब भी भगवान कोई अवतार लेते हैं तो उनके अवतार लेने से पहले उस अवतार से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमारे शास्त्रों में प्रदान की जाती है, ताकि जब भविष्य में वे अवतार ले तो जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की संपूर्ण जानकारी बहुत से पुराणों, उपनिषदों तथा महाभारत में भी दी गई है। जैसे कि मत्स्य पुराण में कहा गया है, मुंडो गौरः सुदीर्घांगस् त्रिश्रोतस्थिर संभवः दयालु कीर्तनग्राही
भविष्यामि कलौ युगे। अर्थात कलयुग में मैं सुवर्ण वर्ण धारण करूंगा। मैं विशाल शरीर और मुंडन किए हुए मस्तक के साथ आऊंगा। मैं जिस स्थान में अवतार धारण करूंगा वह स्थान 3 नदियों का संगम स्थान होगा। मैं अत्यंत दयालु होऊंगा और सभी को मेरे पवित्र नाम के कीर्तन में संलग्न करूंगा। स्कंद पुराण में भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा गया है, अन्तः कृष्ण बहिर्गौरा सांगोपास्त्र पार्षदः शचीगर्भे समाप्नुयाम मया मानुष कर्म कृत। अंदर से कृष्ण लेकिन बाहर से सुवर्ण वर्ण धारण करके मैं अपने पार्षदों, सेवकों, अस्त्र और गोपनीय संगियों के साथ प्रकट होऊंगा। शची देवी के गर्भ से जन्म लेते हुए मैं एक मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा। और ये सारे भगवान श्री कृष्ण के स्वयं वचन हैं। इस प्रकार अनेक शास्त्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने के प्रमाण मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु एक ही मंत्र दिया और वो था हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप और कीर्तन, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसका प्रचार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज संपूर्ण विश्व में हो रहा है। तो ये थी आज की गौर पूर्णिमा विशेष कथा। क्या आप महाप्रभु के विषय में ये बातें जानते थे या आपने पहली बार सुनी? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही शास्त्रों से प्रमाणिक वैदिक कथाएं निरंतर लेकर आते रहें और सनातन धर्म के प्रचार के इस दिव्य कार्य में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए, आज श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामामृत और प्रेमामृत प्रदान करें और हम भी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट साधना भक्ति के पथ पर प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में स्थिरता पूर्वक प्रगति करें। ऐसा आशीर्वाद दें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई प्यार, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण।